Good morning, students. Welcome back to your computer class. In the previous class, we had discussed about Photoshop, and today we are going to discuss some Photoshop tools which you are going to use while formatting your picture. So, let's have a topic: Photoshop tools. And next was this. Okay, so let's come to the textbook. So, as you've seen in the previous video, I had told you how to select with a magnetic lasso tool, and the practical I will be showing you how you will select. Then moving the selection by using a move tool, which symbol is given over here. Okay. Next, selecting full image. How will you select a full image? So you can select all the pixels in an image by using single command. एक ही command से आप पूरी picture को select कर सकते हैं. This lets you perform a subsequent command on the entire image, such as copying it from or to a different window. Position your mouse pointer and select menu and click. Select menu will appear. Click on all. The entire image window is selected. So with the entire image window selected, you can easily delete your image by pressing delete key or copy and paste it to another window. We can use option bar to adjust the magnetic lasso tool precisely. इसको सेट करने के लिए हम ऑप्शन बार को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ है. द नंबर नियर बाई पिक्सल ऑफ lasso considers while creating a selection. If you magnify the image you are selecting, you can typically decrease the width. तो हम आसानी से width को decrease कर सकते हैं. अगर हमें थोड़ा लग रहा है कि width बहुत ज़्यादा है और इसी कम करनी चाहिए पिक्चर की, तो कर सकते हैं. उसका contrast बढ़ा सकते हैं जितना ज़रूरत है. lasso to consider something on edge. You can decrease also the contrast and frequency. Means the anchor point, the edge पे जो होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी पे आप बढ़ा सकते हैं ताकि बेटर सिलेक्शन हो पाए हमारा. क्लोन एंड स्टैम्प टूल की अगर बात करें तो इट जस्ट मेक अ डुप्लीकेट पिक्चर ऑफ द सेम. सो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे शो कर रहा है कि ब्रश साइज़, ब्रश का साइज़ जो होगा वो छोटा, बड़ा, लार्ज जैसा होगा वैसा आप चूज़ कर लेंगे. देन ऑल्ट की ऑन द कीबोर्ड प्रेस करेंगे और उस एरिया पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे आप उसे कॉपी करना चाहते हैं, और फिर आप उसे ड्रैग करके अप्लाई अ क्लोन स्टैम्प. देखिए इस तरह से उन्होंने निकाल लिया. क्लिक एंड ड्रैग रिपीटेडली ओवर एरिया टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट. By following the right steps, you can erase elements from your image with the clone stamp without leaving a trace. बिना कोई ट्रेस छोड़े हुए, मतलब लगे कि हाँ यहाँ से इरेज किया गया है. ऐसी चीज़ों को दूर रखते हैं. हम कभी कभी इरेज करते तो पता चल जाता है अरे यहाँ से इरेज किया गया है, बट इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि क्लोन बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर कलर और टेक्सचर. टू अप्लाई द क्लोन स्टैम्प मोर सब्सली लोअर इट्स ओपेसिटी. इसकी ओपेसिटी आप कम कर दीजिए. मोबाइल में भी होता है, ओपेसिटी कम करेंगे तो वो चीज़ क्या होती है, बहुत हल्की होती जाती है, फिर नज़र नहीं आती कि वो ऐसा कुछ चेंज किया गया है. एंड चूज़ अ सॉफ्ट एज ब्रश शेप फ्रॉम द ब्रश मेन्यू. अब यहाँ आप देख लीजिए, क्लोन स्टैम्प टूल इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली नोन ऑफ द फॉर द क्लोनिंग टूल्स. ओके. द नेक्स्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट, you can duplicate certain portion of an image using a source, destination and brush. तो आप ये भी कर सकते हैं कि duplicate certain portions of an image, portions of an image using a source, destination and brush. इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं. अब कलर मोड्स की बात आती है, तो यू कैन चेंज द कलर मोड्स इन द पिक्चर. उसके लिए आपको इमेज में जाना है, मोड में. देयर आर RGB कलर, तो रेड ग्रीन ब्लू, फुल फॉर्म ऑफ RGB, रेड ग्रीन ब्लू. RGB is displayed in the title tab of the image.
क्लिक ऑन चैनल्स टू व्यू द डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स ऑफ RGB। यहाँ पे आपको दिखेगा चैनल्स पे अलग अलग कलर्स आपको शो होंगे। एनी चैनल रेड, ग्रीन और ब्लू, द ग्रे स्केल वर्जन ऑफ द इमेज डिस्प्लेज द अमाउंट ऑफ चैनल इमेज कंटेन। सो कन्वर्ट द कलर इनटू ग्रे स्केल, तो आप वहाँ जाके चूज़ कर सकते हैं ग्रे स्केल भी। RGB में क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स एडेड टुगेदर एक साथ टू मेक डिफरेंट कलर्स। द नेम ऑफ द मोड कम फ्रॉम द इनिशियल ऑफ 3 एडिटिव प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू। वेब ब्राउजर्स ऑन सम ओल्डर मॉनिटर्स अगर आप देखेंगे तो आपको 216 कलर पैलेट दिखेगा, 216 कलर पैलेट। दीज कलर्स आर नोन एज वेब सेफ कलर्स, इनका नाम याद रखिएगा, वेब सेफ कलर्स कहा जाता है इनको। 216 कलर पैलेट होते हैं। सो यू कैन क्लिक ओनली द वेब कलर्स checkbox, the color picker dialog box to restrict your choices to web safe colors. फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड आप देखोगे कोई पिक्चर है तो उसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है तो वहाँ के लिए आप यूज़ करते हैं बैकग्राउंड। लेकिन अगर उस पिक्चर के पे जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स किसी की फ़ोटो है आपकी, आप अपनी फ़ोटो में कुछ चेंज करना चाहते हो तो फोरग्राउंड मीन्स फ्रंट पोर्शन और बैकग्राउंड मतलब बैक पोर्शन। So painting tool such as a brush applies the foreground color. You can apply the background color when you use the eraser tool on the background layer and enlarge the image canvas or cut or move pieces out of your image. So click on the foreground color, then color picker will be there. You can choose the color, drag the slider or enter the value in the boxes to change the range of color in the window. Then click OK. So the selected color appears in the foreground color icon. When you want to change the background, click on the background color. Color picker dialog box will open. Click on the color box, select the color, हम इस तरह से चूज़ करेंगे। Then उसके बाद स्लाइडर को ड्रैग करेंगे, जहाँ हमें चूज़ करना है वहाँ हम चूज़ करेंगे। Then click OK. सेलेक्टिंग कलर यूजिंग आई ड्रॉपर टूल, ये बहुत बढ़िया है। हम आई ड्रॉपर टूल को ले जाएंगे और जहाँ पर हमें कलर, जैसे ये कलर में चूज़ करना, तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे है तो हम यहाँ पे इससे क्लिक कर देंगे, वो कलर वहाँ पे आ जाएगा। तो प्लेस द आई ड्रॉपर टूल ओवर एन ओपन इमेज एंड क्लिक सेलेक्ट द कलर आई ड्रॉपर टूल्स टिप। यहाँ पर वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट द न्यू बैकग्राउंड कलर, स्टेप 2, वाइल प्रेसिंग द ऑल्ट की ऑन द कीबोर्ड। आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आप जैसे क्लिक करो तो ऑल्ट की भी प्रेस कर दीजिए, तब वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ब्रश टूल है, फोरग्राउंड के लिए आप ब्रश टूल भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। एरो ऑफ ब्रश, सेलेक्ट अ ब्रश साइज, type from the menu that appears. You need to be bit careful while using the brush tool as it can fill those areas also where color is not needed. जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कलर कर सकता है ये। तो आप क्लिक एंड मीन्स ड्रैग करेंगे फोरग्राउंड कलर टू द इमेज। उसकी परसेंटेज देखेंगे, ओपेसिटी जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे ये डार्क है, फिर इसकी ओपेसिटी कम कर दी गई, देखिए यहाँ पे ओपेसिटी कम है तो ये थोड़ा सा लाइट होता गया है, तो ये फ़र्क आता है। Now click and drag to apply the semi-transparent brush. You can click on window, menu and then info. It will open info panel to take your information for that and the color values as you move the eyedropper tool on the object. Pencil tool. Select the pencil tool from the box. Click on the foreground color icon to select a color to draw with. Click on the down arrow button of brush and select a brush size and brush type. ब्रश की साइज़ और टाइप आप चूज़ करेंगे एंड देन यू कैन ड्रॉ। फॉर ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन प्रेस शिफ्ट की के साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस। सेवरल प्लेसेस इनसाइड योर इमेज विदाउट ड्रैगिंग, फोटोशॉप ड्रॉज ए स्ट्रेट लाइंस। ओके, ये शिफ्ट के साथ है, हम शिफ्ट नहीं दबाते हैं तो ऐसे था। एयर ब्रश टूल पेंट सॉफ्ट लाइन्स, गेट डार्कर द लॉन्गर यू होल्ड डाउन यूज बटन। जितना देर आप माउस बटन को दबाएंगे उतना वो डार्कर रहता जाएगा। यू कैन कन्वर्ट योर ब्रश टू एन एयर ब्रश बाई क्लिकिंग एयर ब्रश बटन। सम ब्रशेज हैव ब्रिस्टल्स विच क्रिएट लाइफ लाइक स्ट्रोक्स, इस तरह के स्ट्रोक्स मिलते हैं। जैसे हम फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा फ्लैट में चलता है जो। तो विंडो मेन्यू में देन ब्रश, ब्रिस्टल टिप ब्रश एंड देन ब्रिस्टल सेटिंग्स फॉर द ब्रश। दिस ऑल आई विल शो यू इन द प्रैक्टिकल ऑल्सो, डोंट वरी। आप पहले देख लो, उसके बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। एन एरिया कैन बी फिल्ड इन योर इमेज विद अ सॉलिड कलर यूजिंग द पेंट बकेट टूल, इसकी मदद से हम फिल कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे ग्रेडियंट टूल को या पेंट बकेट टूल अपीयर होगा, वहाँ पे फोरग्राउंड कलर चूज़ करेंगे एंड देन वी विल जस्ट कलर द थिंग्स। ओके, यहाँ पे ये
कलर हो गया है। टॉलरेंस वैल्यू सेट करनी होगी इनसाइड द इमेज 0 to 25 to 55 के बीच में, सॉरी, सेट कर सकते हैं आप। ओके, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सभी को पता है। आप इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, उसके बाद इमेज कैनवास में ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, लाइटन द इमेज, क्लिक ऑन ड्रैग ऑन द ब्राइटनेस, स्लाइडर टू द राइट और डार्कन द इमेज बाय ड्रैगिंग टू लेफ्ट। टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट, क्लिक एंड ड्रैग द कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर टू द राइट और टू डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट, क्लिक ऑन द लेफ्ट। जिसको भी नहीं समझ में आया ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकता है, डोंट वरी। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू कैन यूज़ द कलर बैलेंस यूटिलिटी ऑफ फोटोशॉप टू चेंज द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक कलर। बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी रेड बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्लू बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इमेज मेन्यू पे जाके एडजस्टमेंट में जाके कलर बैलेंस, ताकि कलर जो है बैलेंसिंग रहे। तो सेलेक्ट वन ऑफ द रेडियो बटन्स ऑफ टोन बैलेंस इन द इमेज दैट यू वांट टू एडिट। जैसे यहाँ शेडो है, मिड टोन्स है, हाईलाइट है, 3 तरह के दिए हुए हैं। आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर -100 से 100 के बीच में आप कलर स्लाइडर का यूज़ कर सकते हैं, कलर लेवल्स का, एंड क्लिक ऑन ओके। सो फोटोशॉप मेक्स कलर एडजस्टमेंट। इफ़ यू मेक अ सेलेक्शन बिफोर यूजिंग द ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कमांड, चेंज अफेक्ट ओनली द सेलेक्टेड पिक्सल्स। जो सेलेक्टेड होंगे उन्हीं पर वर्क करेगा। क्लिक ऑन इमेज एंड देन ऑटो कॉन्ट्रास्ट। दिस कन्वर्ट्स द लाइटेस्ट पिक्सल इन द इमेज टू वाइट एंड द डार्केस्ट पिक्सल इन द इमेज टू ब्लैक। जो वाइटेस्ट रहेगा उसको डार्केस्ट कर देगा और जो डार्केस्ट रहेगा उसको इमेज टू ब्लैक। सो मेक द हाईलाइट्स ब्राइटर एंड देन शैडो डार्कर, बूस्ट द कॉन्ट्रास्ट। ध्यान रखिए कि हाईलाइट्स को ब्राइटर कर दीजिए और जो शैडो है उसको डार्कर रखिए, इससे कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है, जो कि पिक्चर का अपीयरेंस इंप्रूव होता है। अपीयरेंस ऑफ पुअरली एक्सपोज फोटोग्राफ। ओके, डॉज एंड बर्न, क्लीनिंग, स्मूथनेस, देख रहे हैं। डॉज इफेक्ट का क्या है? क्लिक ऑन द ब्रश डाउन बटन, चूज द ब्रश साइज एंड टाइप। You can also select the range of colors you want to affect and click on the drag area that you want to lighten. हल्का करना है, बहुत ज़्यादा लाइट इफेक्ट लाना है उस पर, तो डॉज बटन यूज़ करते हैं। दिस इम्पैक्ट कैन बी ऑब्जर्व ऑन ड्रैग एरिया। लाइटन स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन इमेज। डॉज इज अ फोटोग्राफिक टर्म दैट डिस्क्राइब्स द डिफ्यूजिंग ऑफ द लाइट वाइल डेवलपिंग अ फिल्म नेगेटिव। उस समय यूज़ किया जाता है। और बर्न टूल इज डार्कन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी स्पेसिफिक एरिया को डार्क करना है तो उस समय हम बर्न टूल का यूज़ करेंगे। देख रहे हैं, ये लाइट थी, इसका इफेक्ट ये आया। यहाँ पे जब हमने यूज़ किया तो इसका इफेक्ट ये आया, डार्क हो गया। ओके, यू कैन यूज़ ब्लर और शार्पन टूल ऑल्सो इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ योर इमेज। दिस इनेबल्स यू टू एम्फेसाइज और डी एम्फेसाइज ऑब्जेक्ट्स इन अ फोटो। यू कैन क्लिक ऑन इमेज मेन्यू एंड देन ऑटो ट्यून। इमेज मेन्यू पे आप क्लिक करके ऑटो ट्यून पे क्लिक कर सकते हो। ओके, दिस कन्वर्ट्स द लाइटेस्ट पिक्सल इन द इमेज टू वाइट एंड द डार्केस्ट पिक्सल टू ब्लैक। ऑटो कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर लेगा चीज़ों को। लेयर्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में लेयर्स भी हैं। देखिए, आप जितने भी काम करेंगे सब अलग अलग लेयर्स पे वर्क होगा, हर एक वर्क के लिए अलग लेयर है। यू कैन सेपरेट द एलिमेंट्स इन योर इमेज सो दैट यू कैन मूव ट्रांसफॉर्म द इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। इसमें क्या है कि जब आप चेंजेस करेंगे तो एक लेयर पे दूसरी लेयर अगर एक ही में हो जाएगी, तब आप कोई चेंजेस करेंगे तो वो सब पे होगा। लेकिन आप चाहते हो पिक्चर पे अलग हो, कुछ चीज़ें हम पिक्चर के साइड में जोड़ रहे हो तो वो लेयर अलग हो, ताकि बाद में उससे हम चेंजेस कर सकें, हटा सकें। तो इसके लिए लेयर बाय लेयर वर्क होता है। दिस बाय प्लेसिंग देम इन डिफरेंट लेयर्स। फोटोशॉप इमेज कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स विथ ईच लेयर कंटेनिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। हर लेयर में एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ये चीज़ें हैं। So when you open a digital camera photo or newly scanned image in Photoshop, it exists as a single layer known as the background layer. You can add new layers on top of the background layer as you work. जैसे जैसे आप काम करेंगे आप उसके ऊपर नई लेयर ऐड करते जाएंगे। ठीक है। Layered Photoshop files act like several images combined into one. कई सारी इमेजेस को हम एक ही जगह रख रहे हैं। मान लिया आपने अपने आप को जोड़ा, फिर अपने फ्रेंड की फ़ोटो जोड़ी, फिर एक पीछे बैकग्राउंड नई ला के जोड़ी, 3 लेयर्स पे आपने काम किया, तो तीनों अलग अलग हैं, लास्ट में उसे कंबाइन कर सकते हैं। सो ईच लेयर इन एन इमेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ पिक्सल्स दैट यू कैन मूव एंड ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑफ द पिक्सल इन अदर लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू क्लिक एंड ड्रैग विद द मूव टूल, द सेलेक्टेड लेयर मूव्स वाइल द अदर लेयर स्टे इन प्लेस। आपने फ़ोटो को मूव किया लेकिन बैकग्राउंड वही है, आपके फ्रेंड का फ़ोटो वही है, सिर्फ आप मूव हो रहे हो।
जब आपने अपने फ्रेंड की लेयर पे काम किया तो आप वहीं स्टेबल हो, फ्रेंड की फ़ोटो मूव हो रही है। मैं करके दिखाऊंगा। इफ़ यू अप्लाई अ कलर एडजस्टमेंट, कलर्स ऑफ ओनली द सेलेक्टेड लेयर इमेज कैन चेंज। यू कैन कंबाइन, डुप्लीकेट, हाइड लेयर्स इन एन इमेज एज वेल एज शफल दिस ऑर्डर। ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं आप। फिल्टर्स इन फोटोशॉप। विथ फोटोशॉप फिल्टर्स we can quickly and easily apply enhancement to your image like artistic effects, texture effects, distortions. Filter can help you to correct defects in your image. जो भी गलतियाँ हैं, जो भी minor mistakes हैं, उनको सही कर सकते हैं हम filters के through. Like turn a photograph into something that resembles an impressionist painting. अच्छी दिखे आपकी फ़ोटो। So Photoshop comes with many filters, जैसे कि artistic filter है, आपकी image को का जो लुक है इट वॉज क्रिएटेड विथ पेंट ब्रश ऐसा लगेगा। ब्लर कर सकते हैं हम, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिटेल ऑफ योर इमेज। डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर देंगे या बहुत छोटी कर देंगे, बहुत खींच के बढ़ा देंगे उसे। नॉइज मेन्यू एड्स रिमूव्स ग्रेनीनेस। इट कैन बी यूजफुल टू अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर, टेक्सचर भी बदल सकते हैं हम इसमें। फिर एक सिंपल सा कॉमन वर्ड है सेविंग अ फोटोशॉप इमेज, जो आप सभी जानते हो। जैसे हम फाइल में जाते हैं, सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपका फोटोशॉप ऑटोमेटिकली डॉस PSD आपको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। फोटोशॉप का एक्सटेंशन है, याद रखिए एग्जाम में आ सकता है .psd। सो क्लिक द चेक बॉक्स एज अ कॉपी एंड इफ यू वुड लाइक टू मर्ज द मल्टीपल लेयर्स ऑफ योर इमेज इनटू वन लेयर, क्लिक लेयर चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेव। सो फोटोशॉप सेव्स द इमेज फाइल। सो नाउ हियर वी हैव completed the chapter of Photoshop and the exercise here, self evaluation is there. Exercise, fill in the blanks, question answer. Okay, so before doing the exercise, this you know that whatever you had read is written here. Once again I am reading it. I know that Photoshop allows us to create and modify, combine, optimize digital images. I know Photoshop tools let us move, color and stylize elements to our image. I know the foreground color helps to paint, fill, strike selection. I know that a background color helps to fill in erased areas of an image. I know that we can select rectangular or elliptical area of our image by using the marquee tools. I know that eyedropper tool enables us to paint using a color already present in our image by selecting color from it. I know that we can adjust the highlights and shadows of our image by brightness and contrast command. I know that we can change the amount of specific colors in our image by the color balance command. I know the magnetic lasso tool is used to select elements of our image that well defined edges. And last one, burn tool is used to darken the specific area and dodge tool is used to lighten the specific area. Okay, if we come to the exercise, the first question itself, Photoshop is developed under Adobe. Digital images in Photoshop are made up of tiny solid color squares is called pixels. It can be used to change the size of an image. Crop tool. It can be used to copy information from one area of an image to another. Clone stamp tool. The darken a specific area of an image is burn, brush, dodge. तो burn tool, क्योंकि अभी just पढ़ा हमने, लाइटिंग के लिए dodge होगा. It can be used to select a color from the open image. Eyedropper tool. देखिए जो पढ़ाया अगर याद है तो सिंपल सा आंसर था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसानी से हमने कर लिया ना। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहला होगा एडोबी, दूसरा होगा पिक्सेल्स, तीसरा क्रॉप टूल, चौथा आपका जो डी है वो क्लोन स्टैम्प टूल है, फिर बर्न टूल है और फिर आई ड्रॉपर टूल है। अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो यू कैन अप्लाई कलर्स टू पिक्सल आफ्टर सेलेक्टिंग दैम बाय पेंट ब्रश एंड क्वेश्चन मार्क। वी कैन चेंज द डैश साइज ऑफ एन इमेज टू ऐड बैंक प्लेस टू। ये सभी आपने पढ़ा है, इसलिए भी बता नहीं रहा हूँ, आप कर सकते हो इसको। एज अ होमवर्क भी मैं चाहूँ तो आपको दे दूँ, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं बेटा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। यू कैन अप्लाई कलर्स टू पिक्सल आफ्टर सेलेक्टिंग दैम विथ अ पेंट ब्रश। और किस ब्रश से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको बताइए जल्दी से।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बहुत सिंपल सा एयर ब्रश। यहाँ पर आप लोगों को मेरी राइटिंग बहुत गंदी दिख रही होगी, पर है ऐसा एयर ब्रश। ओके, या फिर मैं इसे इरेज करके देखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा आप लोगों के लिए लिख दूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए आपके लिए। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके लिख देता हूँ एयर ब्रश। आई होप ये सही होगा। कैपिटल कर लीजिए एयर ब्रश। We can change the dash size of an image, so we can write here canvas. Dash tool is used to select group of similar colored pixels. Mark you tool और magic wand tool. So magic wand tool का हम यूज़ करेंगे। Dash filter reduce the amount of detail in your image. कौन सा है वो? blur. Painting tool such as brush tool apply the foreground. Okay, so पहला air brush, then canvas, then magic wand, then blur and then foreground. ठीक है, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे आते हैं। एडोब फोटोशॉप इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। एडोब फोटोशॉप इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, तो ये ऐसा कभी नहीं कहा गया है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है। डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर इन फोटोशॉप इज़ ब्लैक, ये भी गलत है, ब्लैक नहीं होता है। ठीक है। रेगुलर लैसो टूल इज़ यूज टू क्रिएट ऑडली शेप्ड एंड जैग्ड सिलेक्शन। यस, जो ऑडली शेप्ड होते हैं, जैग से उनके लिए हम रेगुलर लैसो टूल का यूज़ करते हैं। डॉज टूल इज़ यूज टू लाइटन द स्पेसिफिक एरिया। वेरी गुड, सही है, ट्रू है, क्योंकि डार्कन के लिए हम बर्न टूल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे देखिए बर्न टूल है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लाइटन जब एक है तो दूसरा तो आपका फॉल्स होना ही है। और लास्ट वाला आता है फोरग्राउंड कलर हेल्प्स टू पेंट फिल स्ट्राइक सिलेक्शन। दैट इज़ ट्रू। ये हो गया रॉन्ग, रॉन्ग, राइट, राइट, रॉन्ग, राइट, दोनों तरफ से हो गया ना। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स। तो ये हम आपको करवा देंगे, ठीक है, नो डाउट, यू विल बी गेटिंग इट। उसके पहले थोड़ा सा फोटोशॉप देख लिया जाए। अब ये देखिए फोटोशॉप विंडो है आपके सामने। फोटोशॉप विंडो में हम आ गए। इमेज को ओपन करने के लिए फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, जहाँ से आपने इमेज सेव की है अपनी, उस जगह से आप इमेज ले सकते हो। मैंने ये इमेज ले ली, ओपन कर दिया। इमेज ओपन होके आ गई। अब हम इस देखिए, कभी भी ओरिजिनल इमेज पे काम नहीं करिएगा, वरना आपकी फ़ोटो बेकार हो जाएगी। आपने कोई चीज़ की और वो नहीं पसंद आई या कुछ गड़बड़ हो गया तो आपकी इमेज तो बेकार। तो क्या करेंगे हम, ऑलवेज वी विल यूज़ अ डुप्लीकेट इमेज। ओके, so we just click here। देखिए ये आपका यहाँ पे लेयर्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर आ गया तो बैकग्राउंड कॉपी, ठीक। यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये लेयर लॉक खुल जाएगा, लेयर 0 नाम हो जाएगा इसका। तो ये लॉक जब तक लॉक रहेगा आप फ़ोटो को मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये ब्लॉक हट जाएगा तो आप फ़ोटो को ईजिली मूव कर सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ से बैकग्राउंड कॉपी जो है आपकी थोड़ा सा ये है क्या, डोंट अप्लाई, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं अभी फ़िलहाल। ये ले लेते हैं, चलिए इमेज में जाके, ठीक है ये लीजिए, इमेज में भी शो नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी भी दबा सकते हैं, कंट्रोल डी, और आई जस्ट लॉक दिस, वेट आई मस्ट टेक अनदर पिक्चर। ओके, see now we have selected the image, here duplicate option is there, so you can just click on duplicate, okay, and name this copy to, और उस समय आपको पिक्चर का जो भी नाम रखना हो अपनी पिक्चर का रख सकते हैं। तो देखिए 2 पिक्चर्स आ गए, ठीक है। तो अब हमारी इससे क्या होगा, ओरिजिनल पिक्चर सेफ रहेगी। इसको यहाँ करते हैं, अब हम वर्क इस पर करेंगे। अब इसको हम मूव नहीं कर सकते अभी क्योंकि लॉक है, तो इसका लॉक ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके, लेयर 0, ओके। नाउ इमेज पे गए, मोड पे गए, जैसा मैंने बताया था कलर, आप ये RGB कलर देख रहे हो, यहाँ पे मोड में जाके अगर आप इसकी ग्रे स्केल कर दो, देखिए ग्रे स्केल हो गई, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में जाके ऑटो कॉन्ट्रास्ट कर दिया, देखिए ऑटो कॉन्ट्रास्ट हो गया। फिर एडजस्टमेंट पे जाके हमने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लिया, अब यहाँ से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट देखिए, दिख रहा है, लाइट की इसकी ब्राइटनेस बढ़ाई, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, देखिए पिक्चर को। तो यहाँ हम एडजस्टमेंट में जाके इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं। कलर को रिप्लेस करना है तो यहाँ पे दिया है फ्यूजीनेस, देखिए ये देखिए कितना हल्का करना है, क्या करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इमेज देख लिए, इमेज के बारे में, ठीक है, ये भी। उसके बाद आप मोड में जाएंगे तो मोड में आपको CMYK कलर भी मिलेगा जो यहाँ है, ग्रे स्केल पर जो इफेक्ट लाना है आपको ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने जिस पे काम किया वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आप, देखिए वापस अपने कलर में आ गया, ठीक है। फिर इमेज एडजस्टमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमको ग्रेडियंट मैप, स्मैच कलर, डी सैचुरेट, यू सैचुरेशन भी आप बढ़ा सकते हो, लाइटनेस इसकी कम कर सकते हो, सैचुरेशन थोड़ा ऐसा बढ़ा सा, यू देखिए ये हल्का सा जो कलर चेंजिंग इफेक्ट है ये देखिए, ठीक है। तो बहुत सारी चेंजिंग्स आप कर सकते हो। और भी देखा जाए अभी तो अगर हम देखेंगे तो कर्व्स भी हैं, देखिए कर्व्स है, कर्व्स में हम लाइटनिंग करते हैं, देखिए जितना ऊपर लेके देखिए, जितना नीचे एकदम डार्क है, देखिए देख रहे हैं आप, जितना चाहे उतना लाइटन कर सकते हो पिक्चर को, इस तरह भी लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट आ गया, किस पॉइंट से आपको हल्का नीचे करना है ये भी दिख सकता है, बहुत ज़्यादा इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर ले गए, बहुत सा और नीचे ले आया, ये भी चेंजिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। और ऑटो पे क्लिक कर देंगे तो ऑटो ले लेगा वो, ठीक है। कैनवस साइज़, इमेज साइज़ मैंने बता दिया है। लेयर्स पे काम करेंगे तो अलग अलग लेयर्स आपको सेलेक्ट करें, डुप्लीकेट लेयर है, फिर फ़िल्टर है, फ़िल्टर में जैसे बताया डिस्टॉर्ट है, नॉइज़ है, ब्रश स्ट्रोक्स, ब्लर है, आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक में आप देख लीजिए नियॉन ग्लो है, तो आप इस तरह भी चेंजेस कर सकते हैं।
पिक्चर का देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो मैंने बताया इस तरह से आप बना सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा आउटलुक बना सकते हैं अपनी फ़ोटो का फ़ोटोशॉप में। ब्रश स्ट्रोक्स में देख लीजिए, डिस्टॉर्ट में देख लीजिए, स्केच में देख लीजिए, ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है। पिक्चर आपकी जैसी है आप वैसा चेंज कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स हैं। देखिए नेगेटिव इफेक्ट जो आता है फिल्म्स पे, स्टाइलाइज करना आपको, स्टाइल ये देखिए। टेक्सचर का देखना है आपको तो आप टेक्सचर भी देख सकते हैं, बना सकते हैं आप। ये देखिए, ठीक है। स्क्वायर साइज़ छोटी करनी है, स्क्वायर साइज़ बड़ी करनी है, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। देखिए फ़िल्टर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अगले वीडियो में आपको इसके आगे भी बताएंगे कैसे इसमें पिक्चर्स को करना है, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे।